Hello everyone, this is Prem Tripathi and you are watching Premier English. Friends, हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू किया है स्पॉटिंग द एरर्स की, जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न में एसएससी और जितने और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें जो उसी पैटर्न पे बेस्ड स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होंगे वो हम सेपरेट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप लोग देखते होंगे बीच बीच में। तो जो रिलेटेड कंसेप्ट होगा इसको डिस्कस करते समय हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड कंसेप्ट आपको हमारे सेपरेट वीडियोस में मिलेंगे। चलिए इसको देखा जाए। ये पहला उस सीरीज में ये फर्स्ट वीडियो है स्पॉटिंग द एरर का, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी और एडवांस्ड क्वेश्चंस हम उसको टेकअप करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं। इस सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है, स्टूडेंट्स को ये बताना होता है कि किस सेक्शन में एरर है। ABCD में सेंटेंस डिवाइडेड होता है एग्जामिनेशन में। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखे हुए हैं, उसको देखा जाए। फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज लिविंग हियर सिंस जून 2004। He is living here since June 2004. प्राइमा फेसाई फर्स्ट ग्लांस देखने में ये सेंटेंस ठीक लगता है। जो लोग ज्यादातर लोग ऐसा ही सेंटेंस बोलते हैं, बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्या गलती है इसमें? जब भी हम हमारे सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा होता है, सीधे से आपको टेक्निक जान लेनी है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से टेक्निक। सिंस या फॉर जब भी यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आता, कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं आएंगे, या प्रेजेंट चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम का इस तरह का टाइम फ्रेज नहीं यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके टेंस का हमारा सेपरेट वीडियो, उसमें उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर और उसके यूजेस भी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग। ही इज लिविंग की जगह हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग। इस जगह पे इज के जगह हो जाएगा हैज बीन। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस जून 2004। सेकेंड, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम। इसमें कंसेप्ट, इसमें प्रपोजिशन का एरर है। आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम। एंटर इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। एंटर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ये भी हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। एंटर इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एंटर्ड इनटू द रूम, तो यहां पे इनटू इज सुपरफ्लुअस, इनटू नहीं लगेगा, इनटू को रिमूव कर दीजिए और करेक्ट सेंटेंस है आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड द रूम। Next one. I politely asked him where was he going. I politely asked him where was he going, but he did not reply. ये बहुत बार मैं इस तरह के कंसेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीधा समझिए, बहुत डिटेल में इधर उधर नहीं जाना है, सीधा देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो WH वाला जो क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होता है, मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। WH का जो क्लॉज होगा उसकी बनावट इंट्रोगेटिव नहीं होगी, सीधा समझिए। बाकी इधर उधर की बात अभी नहीं करेंगे। यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। HV लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। जब भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का होता है, ये यहां नहीं चलेगा। यहां पे क्या होगा? इसको स्टेटमेंट क्लॉज बनाना होगा। हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्लॉज हमें चाहिए। तो हमें होगा, हमें क्या चाहिए? आई पोलाइटली आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। वेयर ही वॉज गोइंग, इस वॉज को आपको यहां रख देना होगा ही के बाद में। वेयर वॉज ही गोइंग इज अ क्वेश्चन क्लॉज, वेयर ही वॉज गोइंग इज अ स्टेटमेंट क्लॉज। सो हियर वी रिक्वायर स्टेटमेंट क्लॉज। सो आंसर हो जाएगा वेयर ही वॉज गोइंग, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहन इज माई कजन ब्रदर। ये यूसेज है, इसको डायरेक्ट जान लीजिए। कजन के बाद ब्रदर सिस्टर यूज नहीं होता। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर नहीं, कजन।
ही इज माई कजन, रोहन इज माई कजन, रोहन ब्रदर ही होगा, रोहन सिस्टर नहीं हो सकता। शी इज माई कजन, शी लगा हुआ है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि वो सिस्टर ही है आपकी। तो कजिन के बाद ब्रदर सिस्टर नहीं आता। सो रोहन इज माई कजिन, दैट्स इट। दिस अम्ब्रेला इज माइन एंड दैट वन इज हर्स। दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज हर्स। या अम्ब्रेला या पेन कुछ भी, ये हर्स, ये जो है ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है। ये हर्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा HER', ऐसा नहीं होता। ये हर्स ऐसे लिखा जाएगा सीधा HERS, हर्स। योर्स, योर्स में भी YOUR', नहीं, सीधा YOURS, योर्स। आवर्स, किसी में भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। सो ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है, हर्स। ही इज एज टॉल एज मी। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, वेरी कॉमन एरर। लोग स्पोकन इंग्लिश में तो मोर देन 90% पीपल स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। क्या गलती है देखिए, एज, ही इज एज टॉल एज मी, एज मी नहीं होगा, इसका पहले करेक्ट यूसेज जान लीजिए। इसका करेक्ट यूसेज है ही इज एज टॉल एज आई। मी नहीं होगा, मी गलत है, यहां आई रखना होगा। मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहां सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई है। जिन दो चीजों की तुलना की जा रही है, किसकी, दो पर्सन्स की तुलना हो रही है, ही, किसी लड़के की तुलना हो रही है मेरे से, वो उतना ही लंबा है जितना कि मैं। यहां मी नहीं आएगा। कोलोकियल इंग्लिश में मी ही चलता है, ही इज टॉलर देन मी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये मी नहीं होगा, आई होगा, ये ध्यान दीजिए। एक्चुअली कंप्लीट यूसेज है, कंप्लीट यूसेज में बताऊंगा एडजेक्टिव में। He is as tall as I am, यहां पे am is understood, वो उतना ही लंबा है जितना कि मैं हूं। I am यहां पर हिडन है, it is understood, ये छुपा हुआ है, but it is there। तो am किसके साथ लगेगा, ऐसे देख लीजिए, am verb है, verb किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट के साथ लगेगा ना। तो यानी कि इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये आई होगा, मी नहीं होगा। She said that she is coming to see me the next day. She said that she is coming to see me the next day. सीधा देखिए, ये मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, देखिए said, ये पास्ट टेंस में है, say का पास्ट टेंस है। She said, तो ये पूरी बात पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो ये इधर भी डिपेंडेंट क्लॉज इसको बैलेंस करना चाहिए, तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होगा। यहां ये देखिए, इज कमिंग क्या कर रहा है, इज क्या कर रहा है, इज नहीं हो सकता, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमको ये पास्ट में होना चाहिए, तभी इसके साथ बैलेंस बैठेगा इसका। तो शी सेड दैट शी वाज कमिंग, सेड को बैलेंस करने के लिए यहां पे वाज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। शी वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे। आई डोंट अप्रूव ऑफ हिम बाइंग दिस हाउस। अप्रूव करना माने सहमति देना। कह रहा है कि मैं उसको ये मकान वो खरीद रहा है, इसकी सहमति मैं नहीं दे सकता, मैं अप्रूव नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। इसमें एरर जो है देखिए क्या है, ये बाइंग जेरंड है। जेरंड क्या होता है भाई, जेरंड इज वर्बल नाउन। जब वर्ब नाउन का काम करे तो वो जेरंड होता है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में आएगा और वो जेरंड होगा, नाउन का काम कर रहा है। जेरंड हमारा एक अलग वीडियो भी है, उसमें और डिटेल में मैंने बताया। बाइंग, जेरंड के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, सीधा रूल जान लीजिए, डायरेक्ट जानिए, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जेरंड के पहले अगर कोई प्रोनाउन या नाउन आ रहा है तो वो पजेसिव फॉर्म में होगा। पजेसिव फॉर्म मतलब ये पजेसिव, ये तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, देखिए हिम, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ही का पजेसिव फॉर्म चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा यहां पे। आई डोंट अप्रूव ऑफ हिज बाइंग दिस हाउस। आई डोंट अप्रूव ऑफ हिज बाइंग दिस हाउस। वो ये मकान खरीद रहा है, इसको मैं अप्रूव नहीं करता हूं, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो हिज बाइंग दिस हाउस। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में
ये फर्स्ट पार्ट था हमारा इस सीरीज में। इसमें हमने ये बेसिक सेंटेंसेस कवर किया। अगले वीडियो में हम कुछ और सेंटेंस लेंगे, ऐसे कर करके, और रिलेटेड कंसेप्ट भी हम बताते रहेंगे। और जो और डिटेल्ड कंसेप्ट होगा दैट आई विल कवर इन सेपरेट वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।